मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे जब 13 अगस्त के सायकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज हम चर्चा करेंगे, आप सब सुन रहे होंगे कि कल लोकसभा के अंदर मानसून सत्र के अंतिम दौर में FCRA जो एक अधिनियम है उसमें संशोधन करने का जो बिल प्रस्तुत किया गया था और वह पास भी हो जाना चाहिए था सामान्य बहुमत के आधार पर, वह देश के लिए क्यों आवश्यक था, क्यों महत्वपूर्ण था और आखिर इस बिल में संशोधन करने का जो अधिनियम प्रस्तुत सरकार ने किया था उससे अमेरिका स्थित विभिन्न राजनीतिक दल, चर्च, मदर टेरेसा के संगठन, कुछ ईसाई मुख्यमंत्री, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के राहुल गांधी को अपना नेता मानकर उनके पद चिन्हों पर चलने वाले उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जैसे नेता आखिर इस बिल के माध्यम से FCRA में होने वाले संशोधनों से बेचैन और परेशान क्यों? आखिर क्या कारण है? मित्रों, इस अंक में विस्तार से इन बिंदुओं पर मैं आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहूँगा और मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुनकर पूरी आप लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें तथा जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, FCRA बिल का संबंध विदेशों से आने वाले विदेशी धन जो सेवा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर व विभिन्न ऐसे आडंबरों के नाम पर विभिन्न NGO के माध्यम से अर्बन नक्सलवादियों के लिए, चर्च के संगठनों के लिए, मदर टेरेसा जैसे सेवा के नाम पर एक काम करने का ढोंग करने वाले संगठन जो पूरी तरह से धर्मांतरण के काम में लंबे समय से लिप्त हैं और उनके इन कार्यों के कारण देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने सिस्टम को जो बनाया था, चलाया था, शिक्षा के नाम पर, सेवा के नाम पर गरीब लोगों को प्रेरित करके लालच, भ्रम में डालकर जिस प्रकार का धर्मांतरण करने का काम किया था, आप सब देख रहे होंगे उत्तर पूर्वी विभिन्न राज्यों में किस प्रकार ईसाई बहुमत में आ चुके हैं और छत्तीसगढ़, झारखंड व अब तो अन्य प्रदेशों में भी, पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक एक बहुत बड़ा संगठन इस प्रकार के विदेशी आर्थिक स्रोतों से जो विभिन्न NGO संगठनों के माध्यम से जो विदेशी धन आता है उससे इस देश की जड़ें खोखले करने का किस प्रकार का काम कर रहे हैं, उनका दुस्साहस कितना बढ़ चुका था। वह किसी भी राष्ट्रीय हित के काम में, आर्थिक काम हो चाहे कोई भी कार्य हो, और वह देखते हैं विदेशों के लिए देश की आर्थिक गति प्रगति उससे बढ़ सकती है और विदेशी आकाओं के लिए बेचैनी पैदा हो सकती है। तो उन विदेशी आकाओं के इशारे पर, वह चाहे हिंडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट हो, वह चाहे जॉर्ज सोरेस हो, इस प्रकार के मुद्दों को बनाकर इस देश को दिग्भ्रमित करके इस देश की आर्थिक प्रगति को रोकने का काम करते हैं। इसका लंबा इतिहास रहा। मित्रों, नर्मदा सरोवर बांध योजना को बहुत लंबे समय तक जो देश हित में, गुजरात के हित में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के हित में एक बहुत जरूरी काम था, किस प्रकार रोका गया था इसी प्रकार के NGO व संगठनों ने जो विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में धन पाते थे। मित्रों, किस प्रकार इस देश में इसी प्रकार के विदेशी धन से मजबूत होकर नक्सलवादी, आतंकवादी किस प्रकार इस देश के बहुत बड़े हिस्से को अपनी विचारधारा के आधार पर इस देश को तोड़ने और इस देश की आर्थिक प्रगति को रोकने में लगे थे। भला हो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी को उन्होंने देश के समक्ष चुनौती को किस प्रकार चुनौती के रूप में लेते हुए और एक सुनिश्चित तारीख बताकर इसका जिस प्रकार से मिट्टी में मिलाने का काम किया, वह हम सब ने इसी मार्च में पूरा होते हुए कार्य देखा है। मित्रों, इस प्रकार की हम देखेंगे विभिन्न घटनाएं इस समय अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार योजना चल रही है, किस प्रकार उसके खिलाफ सोनिया गांधी व विभिन्न NGO संगठन जैसे देश के आर्थिक विकास में और सैन्य सुरक्षा के लिहाज से वैश्विक परिदृश्य पर एक आवश्यक योजना है, परियोजना है। और इस कारण किस प्रकार चीन हो, अमेरिका हो, इस प्रकार के विदेशी तत्व
भारत के इस कदम से बेचैन हैं और इसीलिए भारत के अंदर इस प्रकार के अर्बन नक्सलवादी, इस प्रकार के विभिन्न राजनीतिक, सोनिया गांधी व अन्य लोग इस परियोजना का विरोध करने लगे हैं। यह इनकी मंशा हम सबको पहचाननी चाहिए। इस प्रकार के आंदोलन चलाने के लिए, किसानों के नाम पर देश की राजधानी को अराजकता का माहौल देने के लिए जिस प्रकार के विभिन्न चलते हैं, बैठे बिठाए अचानक, और हर संसद सत्र से पहले कुछ इस प्रकार के आंदोलन प्लान किए जाते हैं। इससे पूरी संसद और जो संसद के माध्यम से देश हित के जो कुछ काम हो सकते हैं, गरीब हितों के काम हो सकते हैं, किस प्रकार उनको पटरी से उतारा जाता है, ये हम वर्तमान समय में मित्रों इस मानसून सत्र से पूर्व के सत्रों में राहुल गांधी व उनके नेतृत्व में अखिलेश जैसे व इंडी गठबंधन का नेताओं के कार्य व्यवहार से समझ सकते हैं। झूठ और झूठ, छल प्रपंच, बाहर बोलना, संसद के अंदर नियमों के अनुसार किसी प्रकार भी संवैधानिक नियमों को न मानना और संसद से भाग जाना, चर्चा से भाग जाना, ये इनका लंबे समय से एक कार्यक्रम चल रहा है। ये हम सबकी समझ में आना चाहिए मित्रों। FCRA बिल संशोधन के माध्यम से इस प्रकार के विभिन्न संगठनों को मिलने वाले धन पर अंकुश, उसकी जानकारी, किन कामों में खर्च होना, उसका क्या प्रभाव होना है, इस तरह से ये सारी जानकारी देश के पास होना चाहिए। कुछ संशोधन करने का विचार था। इस प्रकार के विभिन्न NGO व संगठन ये किसी प्रकार कार्य बंद कर देते हैं तो विदेशों से प्राप्त धन से जो उन्होंने जो संस्थाएं, जो अन्य चीजें, संपत्तियां खड़ी की हैं, वह संपत्तियां इन संशोधनों के माध्यम से देश की संपत्ति हो जाती। इस प्रकार विभिन्न जो ईसाई संगठन सेवा और शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, जिहादी विचारधारा के अंतर्गत बहुत से संगठनों, NGO को जो धन प्राप्त हो रहा है, उन सब पर इन संशोधनों के माध्यम से संविधान के अनुरूप कार्य करने का एक जो दबाव और जो नियम बनाए जा रहे थे, इससे ये सब बेचैन है। अमेरिकी राष्ट्रपति, चीन, ब्रिटेन, विभिन्न देश इस प्रकार के जो भारत में इस प्रकार के अपने लघु भग्गुओं को इसी आर्थिक मदद से समय समय पर देश की आर्थिक गति प्रगति रोक कर अपने हित में उसका उपयोग करते हैं, वह सब बेचैन हो गए हैं। किस प्रकार इस देश के विभिन्न ईसाई बहुमत वाले राज्यों के अंतर्गत रहने वाले मुख्यमंत्रियों ने व अन्य लोगों ने जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी व गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर इस पर विरोध जताया है, वह भी हम सबको समझ में आना चाहिए मित्रों। लगातार अमेरिका के उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री भी इन संशोधनों पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके थे मित्रों। लेकिन वर्तमान समय में जो FCRA बिल, इस संशोधन बिल जो इस मानसून सत्र के अंतिम दौर में सामान्य बहुमत से भी पारित हो सकता था, यदि उसको JPC के समक्ष सरकार सौंपने को मजबूर हुई है तो निश्चित ही उसके पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण है मित्रों। वो महत्वपूर्ण कारण है कि मजबूरी बस तमिलनाडु के अंदर हुए राजनीतिक परिवर्तन, जिसमें वहाँ के निर्वाचित मुख्यमंत्री विजय, फिल्म कलाकार हैं, वह भी ईसाई संप्रदाय से हैं, और जिस प्रकार ईसाइयों ने तमिलनाडु के अंदर उनको एक मुफ्त समर्थन देने का काम किया था, आज उनके सांसद नहीं है जिससे कि वो विरोध व्यक्त कर सकते थे। इसी कारण, इसी वजह से DMK पार्टी ने भी प्रधानमंत्री मोदी व केंद्र सरकार को अपने विरोध का इस विषय पर मजबूरी बस जो पैगाम भेजा था, सरकार ने आने वाले समय में विभिन्न जो अन्य देश हित के, गरीब हित के, महिला हित के जो विधेयक पारित होने के लिए पड़े हैं, संसद की जो अंक गणित है उस लिहाज से DMK का उन बिलों पर समर्थन बहुत आवश्यक है। और कहीं ना कहीं सरकार ने DMK के बात और उसके मान सम्मान को ध्यान में रखकर इस FCRA संशोधन विधेयक बिल को JPC के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया है। आने वाले समय में विचार के बाद क्या चीज़ें सब आती हैं वह लागू होगा, ये हम सब देखेंगे, कुछ समय की बात है। लेकिन हम सबको भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे जाने अनजाने में हमने किस प्रकार के लोगों को संसद में बिठाने का, उनको सशक्त करने का जो काम किया है, उस कारण
इस देश की संसद और देश का कितना और संवैधानिक व्यवस्थाओं का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये भी हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, आप सबने सुना, इस अंक में अपने वाणी को विराम देते हुए मेरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।